इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। सहजनवा के लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, हमारे सभी विधायकगण, गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, विधायक खजनी श्री श्रीराम चौहान जी, विधायक चिल्लोपार श्री राजेश त्रिपाठी जी, विधायक बांसगांव श्री विमलेश पासवान जी, विधायक कैंपियरगंज श्री फतेह बहादुर सिंह जी, विधायक चौरी चौरा श्री श्रवण निषाद जी, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, पूर्व अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, निदेशक पावर ग्रिड कार्मिक श्री डॉक्टर यतेंद्र द्विवेदी जी, स्वतंत्र निदेशक श्री शिव तपस्या पासवान जी, कार्यपालक निदेशक पावर ग्रिड श्री वाईके दीक्षित जी, कार्यपालक निदेशक सीएसआर श्री जसवीर सिंह जी, आमी नदी के आसपास जिनका व्यवसाय चलता है श्री रामपाल सिंह जी, ऐसे हमारे आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है इस क्षेत्र के हमारे सभी नागरिक बंधुओं और उपस्थित बहनों और भाइयों, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को इस उपहार के लिए मैं प्रदेश सरकार को की तरफ से हृदय से धन्यवाद करता हूं। खासतौर पर श्री वाईके दीक्षित जी को, जसवीर सिंह जी को, जिन्होंने सीएसआर की इस निधि का इस औद्योगिक क्षेत्र में इस आईटीआई के निर्माण के लिए उपयोग किया है। आपने लघु वीडियो फिल्म देखी होगी। इसके माध्यम से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर अपनी सीएसआर निधि का उपयोग किया है। एम्स में, गोरखपुर एम्स में दूर दराज से आने वाले बिहार, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज या सहजनवा या कहीं का भी कोई व्यक्ति मरीजों के साथ जाएगा तो पेशेंट तो एडमिट रहता है वार्ड में, साथ के लोग कहां रहेंगे। इसके लिए 500 लोगों के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन वहां पर पेशेंट अटेंडेंट के लिए एक बहुत बड़ा धर्मशाला टाइप का एक बहुत बड़ा यात्री विश्रामालय बना रहा है एम्स गोरखपुर में। ऐसे ही पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने वाराणसी में बीएचयू में जो कैंसर हॉस्पिटल बना है, वहां पर भी जो जाने वाले बाहर से मरीजों के परिजन जो होते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा यात्री विश्रामालय बनाया है। प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। केजीएमयू लखनऊ में बनाया है। पीजीआई के डॉक्टर आपको टेली कंसल्टेशन की सुविधा दे सके, इसके लिए पीजीआई को पैसा दिया है। अन्य तमाम स्थानों पर
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने अपने सीएसआर की निधि का बेहतर उपयोग किया है और अब सैजनवा क्षेत्र में कार्यपालक निदेशक जो उत्तरी क्षेत्र के हैं दीक्षित जी, उन्होंने यह सौगात भी इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए दिया है। और दीक्षित जी की ये जन्मभूमि है तो उनके लिए जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी का यह भाव आज उन्होंने अपने इस कार्य के माध्यम से जमीनी धरातल पर उतारा है। उनका परिवार पढ़ा लिखा है, वे सभी भाई अच्छी सेवा में, भारत सरकार की सेवा में कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस मातृभूमि के प्रति अपने इस उत्तरदायित्व को समझते हुए उन्होंने आईटीआई दिया है जो यहां की आवश्यकता है, क्योंकि यहां जो उद्योग लग रहे हैं यहां के लोगों की जमीन पे लग रहे हैं। यहां का नौजवान जब उस ट्रेड में ट्रेंड होगा तो यही घर में ही उसको नौकरी मिल जाएगी, घर में ही उसको रोजगार मिल जाएगा। नौजवान को स्थानीय स्तर पर ही नौकरी की गारंटी मिले, ये मोदी जी की भी, डबल इंजन सरकार की भी ये गारंटी है और ये संकल्प है। उस संकल्प को मूर्त रूप दिया है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने और दीक्षित जी और जसवीर सिंह जी अपने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के माध्यम से उसमें सहायक बने हैं। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। मैं यहां के विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी को, विपिन सिंह जी को, श्री राम चौहान जी को, क्योंकि 3 विधानसभाएं इसमें सीधे जुड़ी हैं और चौथी राजेश त्रिपाठी जी की भी, जो गीडा के साथ जुड़ चुकी है। यानी यहां सैजनवा से खींच करके राजेश त्रिपाठी जी धुलियापार तक लेके चले गए हैं। अब धुलियापार में भी उद्योग लग रहे हैं। मैं भी पिछले सप्ताह गया था 3 दिसंबर को उधर, मैं भौचक था। जैसे पहले गोरखपुर शहर में अच्छे मैरिज हॉल बने हुए थे, ऐसे दक्षिणांचल में आप चले जाएंगे गांव-गांव में बने हुए हैं। गांव-गांव में रौनक थी, यानी विकास अब गांव तक भी पहुंचा है। अंतिम पायदान पर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि आर्थिक विकास का मापक बड़ी हवेली नहीं होती है, उसका मानक अंतिम पायदान पर पहुंची हुई विकास की योजनाएं होंगी। और यह डबल इंजन सरकार के कारण गांव-गांव तक पहुंचा हुआ विकास आज इस बात को प्रदर्शित करता है। हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में यहां पर जो निवेश करवाया है अकेले गीडा में, वह लगभग 12 से 15 हजार करोड़ रुपए का है। इसके माध्यम से अकेले गीडा क्षेत्र में, मैं गोरखपुर की, पिपराइच की, कैंपियरगंज की और अन्य जगह की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि गीडा के क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 50,000 नौजवानों को सीधे नौकरी मिली है यहां पर इन सभी उद्योगों में। आपके बगल में ही वरुण बेवरेज का है, उसके बगल में ही अभी गीता प्रेस भी आ रहा है, उसके बगल में भी नए उद्योग लगे हैं। अब यहां पर गैलेंट के साथ साथ, अंकुर उद्योग के साथ साथ नए उद्योग आ रहे हैं। अब सीमेंट की फैक्ट्री भी गोरखपुर में ही लगने वाली है। गोरखपुर में गैलेंट ने तो लगा दी है और धुलियापार के पास भी लगने जा रही है। जितना भी फसल के बाद जो पराली होती थी, जिसको हम वेस्ट कहते थे, आग लगा करके लोग खेत की उर्वरता को भी कम करते थे और प्रदूषित वातावरण को भी प्रदूषित करते थे। अब पराली जलाना नहीं है, बल्कि पराली यहां पे
कंप्रेस्ड बायोगैस का जो प्लांट लगा है आप वहां पर दीजिए, उसका दाम भी मिलेगा और पर्यावरण की रक्षा भी होगी। धुलियापार में उस प्रकार का इंडियन ऑयल ने अपना एक उद्यम लगा लिया है कंप्रेस्ड बायोगैस का। यानी आम के आम और गुठली के भी दाम, पर्यावरण भी बचेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, और हम स्वस्थ रहेंगे तो प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे देंगे। आज यह सच है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में हमारा 55 से 60% जो जनसंख्या है यह कामकाजी है, यानी ये युवा वर्ग है, और ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश देश। तो गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। तो लखनऊ से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में एसआईआर की निगरानी करेंगे 4 आईएएस अधिकारी। 4 आईएएस अफसरों को यूपी में निगरानी के लिए तैनात किया गया है। एसआईआर से संबंधित दिशा निर्देश का पालन करवाएंगे ये सभी आईएएस अधिकारी। आपको बता दें, आईएएस अधिकारियों को मंडलवार जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईएएस निखिल गजराज, जवारी भी नागा, कुणाल कुमार, सिद्धार्थ जैन जो है वो तैनात रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़ मंडल में ये निगरानी करेंगे। इसके साथ ही लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली, झांसी, चित्रकूट और प्रयागराज में भी ये निगरानी करेंगे। आईएएस कुणाल कुमार देवी पाटन, बस्ती, अयोध्या, वाराणसी मंडल में ये निगरानी करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, आईएएस सिद्धार्थ जैन जो है उनको आजमगढ़, गोरखपुर, मिर्जापुर मंडल की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। अब 4 आईएएस अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। ये 4 आईएएस अधिकारी जो हैं उत्तर प्रदेश में एसआईआर की निगरानी करेंगे। इसके लिए कई जिले जो है इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई है। आपको बता दें, आईएएस सिद्धार्थ जैन जो है वो आजमगढ़, गोरखपुर, मिर्जापुर की निगरानी करेंगे। इसके साथ ही सभी आईएएस अधिकारियों को मंडलवार जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। इसके साथ ही सुब्रमण्यम जो है, नागा सुब्रमण्यम लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली, झांसी, चित्रकूट और प्रयागराज के मंडलों के प्रभारी होंगे। आईएएस कुणाल जो है वो देवी पाटन, बस्ती, अयोध्या और वाराणसी में नजर रखेंगे। तो सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद में भी इनको जिम्मेदारी दी गई है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली, झांसी, चित्रकूट और प्रयागराज की निगरानी करेंगे ये सभी आईएएस अधिकारी। आईएएस कुणाल कुमार को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। देवी पाटन, बस्ती, अयोध्या और वाराणसी में ये निगरानी करेंगे। तो 4 आईएएस अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। अब सीधे आपको ले चलते हैं लोकसभा, जहां राहुल गांधी जो है वो चुनावी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। Come together as a fabric. They can keep you warm, they can protect you, they can express what you have in the heart. Speaker sir, in the same way, our nation is also a fabric. It's a fabric made up of 1.4 billion people, and the fabric is woven together by the vote. Let me repeat it. It is a fabric of 1.5 billion people, and it is woven together by the vote. Everything that we see, in fact, this house where I'm standing today, the Lok Sabha, Rajya Sabha, Vidhan Sabhas across the country, Panchayats across the country, none of them would exist if the vote did not exist. We talk with great pride about HAL, BHEL, ONGC, Tejas, Chandrayaan,
We have a list of things we say. Not one of those would exist without the vote. Speaker, sir, it is the idea that every thread, every person in the Union of India is equal that disturbs my friends in the RSS. They are happy to see the fabric, but they cannot stand the idea that every single person in the fabric of our country, regardless of what religion they come from, regardless of what community they come from, regardless of what language they speak, should be equal. Because they fundamentally do not believe in equality. They believe in a hierarchy, and they believe that they should be on top of that hierarchy. Speaker, sir, on the 30th of January, 1948, 3 bullets pierced the chest of Mahatma Gandhi. Nathuram Godse assassinated the father of our nation. Today, our friends do not embrace him. Today, our friends have pushed him away. It's an uncomfortable truth. But that's not where the project ended. You see, as I said, everything has emerged from the vote. All the institutions have emerged from the vote. So it's obvious that the RSS has to capture all the institutions that have emerged from the vote. So the project, after Gandhiji's assassination, the next step of the project was the wholesale capture of India's institutional framework. So what is this, sir? सर अभी नहीं पहना हुआ आज I'm doing, relax. मैं बुलाता हूँ प्लीज बैठिए So, प्लीज sir, आप बोले पर हाथ मत जोड़े sir, these are uncomfortable truths, but they have to be spoken. तो लोकसभा में राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, चुनावी प्रक्रिया में सुधार को लेकर वो चर्चा कर रहे थे। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलापुर रेलवे अतिक्रमण को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन के साथ रेलवे पुलिस बल ने फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें एडीएम विवेक राय, सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान, एसपी सिटी मनोज कल्याण के नेतृत्व में ये फ्लैग मार्च निकाला गया। आपको बता दें, इस दौरान प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि कल सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले को लेकर फैसला आना है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है। लोगों से अपील की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करें। बेसिकली सोशल मीडिया जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है आज की डेट में। उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने स्पेशल टीम जो है बनाई है। इसमें 4 लोग हैं जो कॉन्टिन्यूस मॉनिटर कर रहे हैं और सोशल मीडिया में कोई भी बेसलेस यानी कि बेबुनियाद और भ्रामक और किसी को इकट्ठा करने के लिए और दिग्भ्रमित करने के लिए अगर कोई सूचनाएं चलाएगा तो उसके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा जो पब्लिक है उसमें एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय होगा उसका हम लोग 100% अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। और पूरी पब्लिक की सेफ्टी के लिए फोर्स तैनात है और हम लोग केवल एक
वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, रेलवे अतिक्रमण को लेकर पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही हैं? तो आपको बता दें, रेलवे अतिक्रमण को लेकर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है और इससे पहले पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लोगों से अपील किया जा रहा है कि उसका सम्मान करें। जो भी फैसला सामने आएगा लोगों को उसका सम्मान करना चाहिए। तो आपको बता दें, रेलवे अतिक्रमण को लेकर पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, रेलवे अतिक्रमण को लेकर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई होने वाली है। हाँ बिल्कुल, देखिए एक बड़ा दिन है कल हल्द्वानी के लिए, क्योंकि रेलवे अतिक्रमण को लेकर जहाँ लंबे समय से जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला था, इससे पहले 10 तारीख की तारीख गई थी इसको सुनाने को लेके, तो कल ये 10 तारीख होने जा रही है और उसको लेके तमाम तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद कर दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। बड़ोपुरा क्षेत्र में जो यहाँ पर रेलवे अतिक्रमण में जो लेकर के यहाँ पर तमाम तरीके से क्योंकि बात की जाए तो 5,000 से ज्यादा परिवार इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं और उसको लेके एक लंबी कानूनी प्रक्रिया यहाँ पर लगातार की जा रही है। पुलिस की तरफ से एहतियातन के तौर पे यहाँ पर कई उपद्रवियों को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस का उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार से माहौल खराब ना हो पाए। कल किसी प्रकार का डिसीजन आता तो उसके बाद और तमाम तरीके से जो तैयारियां है पूरी प्रशासन की तरफ से और प्रशासन की तरफ से वो लगातार यहाँ पर करते जा रहे हैं। पुलिस ने आज फ्लैग मार्च भी उसको लेकर निकाला है और कोशिश यही है पुलिस की कि शांति व्यवस्था बनाई रहे और फैसला हालांकि जो भी आता है उसको लेकर के कोई यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश ना हो, उसको लेकर पुलिस लगातार तैयार नजर आ रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित चौधरी इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस, लेकिन जाते जाते एक नजर सुर्खियों पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।